हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो देरी किस बात की, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर हिट कीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। क्योंकि कार्बन के 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं, sp, sp2 एंड sp3। तो उसका पहले बेसिक समझते हैं। और इसके अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, कि आखिर हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। इसका हिंदी होता है संकरण। तो देखो, एक होता है सिंपल, अगर लैंग्वेज में समझे पहले उसका बेसिक्स जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है मिक्सचर। जैसे हम क्या करते हैं कि साल्ट और वाटर मिला लिया, ठीक है, तो एक साल्टी मिक्सचर बना लिया, ठीक है, सोल्यूशन बना लिया। इसी तरीके से शुगर को वाटर में मिला करके हमने एक शुगर सोल्यूशन बना लिया, तो इस तरीके से एक मिक्सचर बना लिया। इसी तरीके से इसका बेसिक मतलब होता है मिक्सचर। और अब आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे बायोलॉजी में भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन बेसिक मतलब इसका मिक्सचर ही है। अब हम चूंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब यहाँ पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब अच्छे से अगर डेफिनेशन देना चाहें केमिस्ट्री वाली तो इसका डेफिनेशन अच्छे से देंगे, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स और नियरली सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। मतलब या तो ऐसे ऑर्बिटल्स हों जिनकी एनर्जी सेम हो, बिल्कुल सेम हो, या फिर लगभग सेम हो। मतलब when two orbitals, when two or more orbitals, ऐसे करके कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, when two or more orbitals having same energy or nearly same energy combine to form hybrid orbitals, then this process is known as hybridization, and those hybrid formed, and या कह सकते हैं those hybrid formed नहीं, those orbitals formed are called hybrid orbitals। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है, ठीक। वाई ऑर्बिटल्स, देखो चीजों को रटा मत करो, डेफिनेशन को समझा करो, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो उसको। दूसरी बात आती है वाई ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड। आखिर ऑर्बिटल्स जो होते हैं, कक्षक जो होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड होते ही क्यों हैं, संकरण उनमें क्यों होता है। तो देखो समझते हैं कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, कौन से नहीं है, किस तरीके से। जैसे मान लो ये कोई एक्स है, मैंने ले लिया, इसके ए भी ले सकते हैं आप, एक्स ले लिया, इसके पास मान लो एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक है बाई एटम है, उसके पास केवल एस ऑर्बिटल है, और एक बाई एटम इधर ले लिया, इसके पास एस ऑर्बिटल है। तो ये एक्स जो है मान लो इधर इस वाले बाई के साथ बनाता है तो ये बनाएगा एसपी टाइप, एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पी था। अगर इसका पी जो है इसके एस के साथ बनाता है, अब इसका एस इसके एस के साथ बनाता है तो ये बन जाएगा एस एस। तो इस तरीके का पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही एटम मतलब किसी दूसरे से, एक से एसपी टाइप का बना, एक से एसएस टाइप का बना, तो ये इम्पॉसिबल होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता है। अब पॉसिबल क्या होता है, पॉसिबल ऐसे होता है जैसे एक एस टाइप का होगा, स्फेरिकल शेप होता है, हम जानते हैं। एक पी टाइप का होगा, यहाँ मैंने एटम नहीं दिखाया, उसके ऑर्बिटल ही सीधे दिखा दिए हैं। एस टाइप का होगा, पी टाइप का होगा, ये दोनों आपस में मिक्सचर करके क्या बनाएंगे, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। पहले दो पहले थे, दो ये बना लिए, ये ध्यान रखना। ये क्या, एस और पी की एनर्जी, वैसे रियल में एस की एनर्जी जो होती है थोड़ी सी कम होती है पी ऑर्बिटल से, लेकिन लगभग ज़्यादा कम नहीं होती, इसलिए नियरली सेम कह सकते हैं। एस और पी कंबाइन होकर पहले एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। दो पहले थे, पहले एक एस था एक पी था, इस तरीके से दो थे। अब एक एस पी ये बन गया, इस तरीके से ये एक एस पी ये हो गया, एक एस पी ये हो गया, तो अब भी दो ही हो गए। अब एस पी हो गए। अब ये एस पी प्योर वाले से मिल करके, अब ये एस पी इस एस से मिल करके एस एस पी वाला बनाएगा, और ये एस पी इस एस से मिलकर के एस एस पी। अब देखो ये दोनों बॉन्ड जो हैं ये एक तरीके के हैं, ये भी एस एस पी है और ये वाला भी एस एस पी है। तो इस तरीके से ये पॉसिबल होता है। तो पहले मैंने ये पॉसिबिलिटी बता दी। इस तरीके से ये बात बहुत ही कम टीचर्स आपको बताते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आपको बेसिक पता होता है तो आपको क्वेश्चन कितना भी डीपली, कितना भी उसमें कॉमन बेसिक से पूछ ले वो अंदर से थोड़ा, तब भी आप बता दोगे, ठीक है। तो बाकी का जो है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं कार्बन में। तो हम इसी का भी पढ़ेंगे, बस हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में जो sp3d वगैरह होते हैं, sp3d2, sp3d3, इस तरीके से उनके शेप वगैरह आगे जो है वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम जो है केवल
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन देखेंगे। तो sp sp2 और sp3 को अगले वीडियो में देखते हैं हम डिटेल में कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी कार्बन का sp आता है, कैसे sp2 आता है, कैसे sp3 होता है, फिर उसमें बॉन्ड एंगल क्या होते हैं और उसमें जो है उनके शेप कैसे होते हैं। तो फिलहाल तो अभी मैं अगर समराइज करना चाहूँ तो यही है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, इसमें क्या है भाई, मैंने बताया था ये क्या एक तरीके से मिक्सचर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो या दो से ज़्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स, प्योर ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सचर होते हैं, मतलब मिक्सचर होकर के बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जो ऑर्बिटल बनते हैं उसको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। बायो ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड, ये मैंने बता दिया। तो बाकी अगली वीडियो में देखते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। और जो है और भी लोगों के साथ शेयर करने से ये अच्छी नॉलेज सिंप्लीफिकेशन तरीके से अच्छे से मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सभी को मिल सके। तो बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।